ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। कल मैंने लाइट चैप्टर जो था उसका रिफ्लेक्शन पार्ट को ख़त्म किया है और आज उसी का एक दोनों चैप्टर को कंबाइन करके जितना भी फॉर्मूला होता है सबको एक स्लाइड पे लिखूंगा, एक या दो स्लाइड पे लिखूंगा। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम आज देखेंगे। तो आज चैप्टर का लास्ट दिन है। उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें हम लोग को प्रिज्म भी पढ़ना है और आई के बारे में पढ़ना है और डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ना है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन पढ़ना है, उसका कुछ इफेक्ट होता है जो हम लोग देखने को मिलता है वो सब पढ़ना है, सब पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला सबको एक जगह लिखना है बाद में। लाइट टॉपिक था हमारा, लाइट। इसमें सबसे पहला फॉर्मूला जो आता है, फॉर्मूला सबसे पहला फॉर्मूला जो आता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला जो आप लोग वाली बातें जानते हैं कि 1/v प्लस 1/u ये 1/f के बराबर होता है। ये था मिरर फॉर्मूला, ठीक है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं तो 1/v यदि निकालना होगा तो 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। इस फॉर्मूला एक तरीका से और लिख सकते हैं, किससे? 1/v प्लस 1/u जो है ये 2/r के बराबर भी होगा, क्योंकि एक रिलेशन होता है, क्या चीज़? f बराबर 2 टाइम्स ऑफ r होता है। f बराबर जो होता है r/2 होता है। इससे आया ये, इससे यहाँ पे f के जहाँ पे r/2 रख दिया, बस ये आ गया इस तरह से। तो मिरर फॉर्मूला हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। यदि कहीं क्वेश्चन में आपको फोकल लेंथ नहीं दिया हुआ, सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया, तो ऐसे भी फॉर्मूला रख के आप लोग यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो एक तो और बात क्या होता है कि मैग्नीफिकेशन हम लोग करते हैं इसमें। m मैग्नीफिकेशन बराबर क्या होता है? एक होता है HI/HO, एक होता है -v/u। दोनों फॉर्मूला है मैग्नीफिकेशन का। किसमें? मिरर में। अभी हम लोग बात कर रहे हैं मिरर का, ये जो बात कर रहे हैं ये मिरर का बात कर रहे हैं, लेंस का भी बात नहीं कर रहे, सिर्फ मिरर का बात कर रहे हैं। इसमें कुछ सिंबल्स याद रखना जरूरी है। साइन कन्वेंशन का इधर बात कर लेते हैं दोनों केस में। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन का इसके लिए मैंने बताया था ग्राफ को कंसीडर करना है। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश है, इसका ओरिजिन है। ऊपर की तरफ जो डिस्टेंस लेके चलेंगे सबका सब पॉजिटिव। ऊपर यहाँ पे जब भी लेके चलेंगे हम लोग इमेज या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को मेजर करेंगे। नीचे की तरफ जो भी आएगा वो नेगेटिव आएगा। इधर हमारा जो राइट हैंड साइड जाएंगे इधर पॉजिटिव डिस्टेंस लेके चलेंगे, इधर लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो ये नेगेटिव आएंगे। ये कंसीडर करना, ओरिजिन जो है मिरर के पोल पे लाई करेगा, चाहे कोई सा भी मिरर उसके पोल पे लाई करेगा, उसके हिसाब से नेचर जो होता है, जैसे यू भी और एफ का नेचर कैसा होगा, नेचर ऑफ यू भी एंड एफ, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ का कैसा नेचर होगा। नेचर करने का मतलब आप पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में से क्या होगा। व्हेन, जब पहला केस है u जो होता है, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये निगेटिव होगा ऑलवेज। ऑल टाइप ऑफ मिरर, ऑल टाइप ऑफ मिरर, सभी प्रकार के मिरर व्यू क्या होगा, निगेटिव ही होगा। ये हम बात कर रहे हैं अभी सिर्फ और सिर्फ मिरर का, ठीक है। और v जो हमारा है, v निगेटिव होगा रियल इमेज के लिए, रियल इमेज के लिए, ठीक है। रियल इमेज कौन सा मिरर बनाता है तो आप लोग वही बात जानते हैं, रियल इमेज कौन सा मिरर बना सकता है। और भी जो है पॉजिटिव होगा वर्चुअल इमेज के लिए, भी होगा पॉजिटिव वर्चुअल इमेज के लिए, दोनों मिरर के लिए, बोथ मिरर, बोथ टाइप ऑफ मिरर। वो नेचर ऑफ इमेज पर डिपेंड करेगा, किसके लिए पॉजिटिव किसके लिए नेगेटिव आएगा, ठीक है, ये डिपेंड कर रहा। और एफ सबसे बड़ा बवाल है, फोकल लेंथ।
फोकल लेंथ होगा नेगेटिव, आएगा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और एफ जब भी होगा पॉजिटिव, ये होगा अगर पॉजिटिव कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर भी क्या होगा नेगेटिव ही होगा, कौन सा मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। इसमें भी आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का बात करें, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इसमें पॉजिटिव होगा, कौन सा मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। और आता है एच आई, एच ओ का बात करेंगे। एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑब्जेक्ट ऊपर रखते हैं तो ये ओरिजिन से ऊपर जा रहे थे तो मतलब पॉजिटिव डिस्टेंस लिखते हैं, एच ओ हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये होगा पॉजिटिव बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, दोनों ही मिरर के लिए क्या होगा, पॉजिटिव। और एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और एच आई होगा नेगेटिव भी। ये पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव हमारा होगा वर्चुअल इमेज के लिए, वर्चुअल इमेज, और निगेटिव कब होगा, रियल इमेज, रियल इमेज के लिए होगा निगेटिव, ठीक है। ये कंडीशन बता दिए, कहाँ से आया है, आर बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ एफ होता है, स्मॉल एफ, यहाँ से एफ निकालना था, आराम से निकाल दिए हमने, ठीक है। ये पूरा फॉर्मूला मिरर का है, ठीक है। मैग्निफिकेशन का टाइप आता है, दोनों को एक ही साथ ले लेंगे लेंस का, इधर मैं लेंस का फॉर्मूला लिखता हूँ, इतना में ही आ जाना चाहिए, आ जाएगा, ठीक है। लेंस में इसका नेचर का बात करेंगे अगले स्लाइड पे, लेकिन पहले लेंस फॉर्मूला लिख देते हैं। लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला में ये जो नेचर जो बता रहे हैं किसके लिए है, सभी का सभी मिरर के लिए, ये याद रखिएगा, ये है मिरर के लिए। इस स्लाइड मिरर लिख रहे, यहाँ लेंस के लिए लिख रहा हूँ, लेंस फार्मूला को लिख रहा हूँ। तो लेंस फार्मूला जो होता है हमारा, ये होता है 1/v माइनस, यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस आएगा, 1/u बराबर 1/f का होता है। ये फार्मूला जो होता है ना, जनरली दोनों लेंस के लिए उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये कॉन्वेक्स लेंस में होता है, कॉन्वेक्स, बढ़िया से लिखता हूँ, अच्छे से लिखता हूँ, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के लिए आता है। और क्या चीज़, कॉनकेव लेंस में इसी फॉर्मूला में रखेंगे वैल्यू, तो 1/v प्लस 1/u ये बराबर आता है 1/f का, कौन सा लेंस के लिए आएगा, ये आएगा कॉनकेव लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस के लिए आता है। इसमें क्या होता है, एम मतलब मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन यहाँ शॉर्ट में लेंस लिख देता हूँ, लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस निकालना, ये होगा HI/HO, और क्या होता है V/U, इसमें माइनस नहीं लगता है, बस इतना फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। इसमें भी बताएंगे इस नेचर कैसा होगा U, V और F का, अगले स्लाइड में बताएंगे। इससे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, सभी चीजें लेक्चर में बताया हुआ है, कहीं से कोई कॉन्सेप्ट छूटा हुआ नहीं है। आप लोग को यदि लगता है कहीं डाउट है तो आप लोग लेक्चर से देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के कमेंट में जो अभी मैं डालूंगा उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो मैं एक बार साइड हो जाता, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करता आप लोग इसको नोट कर चुके हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम, अभी जैसे इधर नेचर का बात किया था, U, V और F का, सेम नेचर का बात करेंगे U, V और F का लेंस के लिए भी, मिरर के लिए बात की थी, लेंस के लिए बात करेंगे, लेंस के लिए भी बात कर लेते हैं। नेचर मतलब कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, कब कैसा होगा, इसके लिए बात कर लेते हैं। ये सभी आप लोगों को फॉर्मूला जब यूज करना है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, उस समय ध्यान रखना है कि नेचर कैसा रखना है। तो नेचर, ये लेंस, लेंस की बात कर रहे हैं, नेचर ऑफ U, V एंड F, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव का ही बात कर रहा है, कि पॉजिटिव नेचर का होगा या नेगेटिव नेचर का होगा, व्हेन, जब कभी भी U कैसा होगा, V कैसा होगा, इसके बात करते हैं। तो U इसमें क्या होता है, U ये होता है नेगेटिव, ऑल टाइप ऑफ लेंस, ऑल
टाइप ऑफ लेंस। ये जो डाटा है यू निगेटिव, ये होगा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बुक के अनुसार हम लोग यू को निगेटिव लेके चलते हैं, क्योंकि मैंने कल बताया था कि ये जो लेंस जो होता है इसमें दोनों साइड से हम लोग मिरर इमेज बना सकते हैं, इधर से भी ऑब्जेक्ट रख के इधर से ऑब्जेक्ट रख के। तो वो डिपेंड करता है कि आप लोग ऑब्जेक्ट को किस साइड रख रहे हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने इसमें क्या किया था, लेफ्ट साइड की तरफ रखा था, इसीलिए हम लोग इसको एनसीईआरटी के अनुसार इसको निगेटिव लेके चलते हैं। ठीक है। वी मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम इमेज, सॉरी फ्रॉम लेंसेस, ये पॉजिटिव होता है किसके लिए, रियल इमेज के लिए, रियल। जबकि उस मिरर में क्या होता था, रियल इमेज के लिए निगेटिव होता था, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव होता है रियल इमेज के लिए। ठीक है। और क्या चीज, ये भी ही निगेटिव होगा वर्चुअल इमेज के लिए, वर्चुअल इमेज के लिए। क्यों ऐसा होता है, सेम चीज जैसे यहाँ साइनिक के लिए मैंने लिखा था, ये लेंस आपका है, इसका ऑप्टिकल सेंटर है। इमेजिन करना है जो एक्सिस है, ओरिजिन जो है यहाँ पे है, ये वाई एक्स है, वाई डैश है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है। तो इधर की तरफ जो जब भी रियल इमेज बनता था इस लेंस में, तो इधर बनता था एक्स एक्सिस की तरफ बनता था, यानी कि f2 और 2f2 की तरफ बनता था, रियल इमेज उल्टा बनता था। तो जब भी इधर तो डिस्टेंस लेके चल रहे हैं हम लोग, तो इधर तो एक्स एक्सिस बनता है, एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, एक्स एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसीलिए जो रियल इमेज बन रहा हम इसको पॉजिटिव लेके चल रहे हैं लेंस के केस में, इस लेंस में भी होगा। वर्चुअल बन रहा था, वर्चुअल तो इधर ही बन रहा था, इधर बनता नेगेटिव लेके चलेंगे। तो रियल इमेज जब भी बनेगा तो पॉजिटिव लेके चलेंगे, वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल तो इधर ही बनता है, इधर बन रहा था एक्स डैश पे बन रहा है, एक्स डैश पे बन रहा था निगेटिव लेके, इधर के डिस्टेंस क्या लेके चलते हैं, निगेटिव लेके चलते हैं। इसीलिए जो है इसी कारण से हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि रियल इमेज के लिए यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और भी क्या होगा, निगेटिव होगा। और ये दोनों लेंस के लिए, कौन सा लेंस, बोथ लेंस, दोनों लेंस के लिए, दोनों लेंस मतलब कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए बात करें। और नेचर ऑफ एफ कैसा होगा, एफ मतलब f1 एंड 2 टाइम्स ऑफ f1, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हम लोग बोल सकते हैं। ये होगा निगेटिव बोथ लेंस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ये भी किसके अनुसार, एनसीईआरटी। और 2f एंड 2 टाइम्स ऑफ f2, ये भी क्या होगा, ये होगा पॉजिटिव, ये बोथ लेंस, बोथ लेंस के, दोनों लेंस के लिए। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ये जो लेंस है हमारा एनसीईआरटी का, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के गिवन डाटा के अनुसार, ये जो हम लोग f2 लेके चल रहे थे, इधर लिखे थे f2 2f2 f1 2f1 दोनों ही लेंस में, इस लेंस में भी ऐसे ही लेके चल रहे थे, f1 2f1। तो इधर देख रहे हैं कि x डैश की तरफ बढ़ रहे हैं, x डैश की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव चल रहे हैं। x एक्सिस की तरफ बढ़ रहे हैं, x एक्सिस की तरफ इधर बढ़ रहे हैं, f2 तो ये हमेशा पॉजिटिव लिखे, इसलिए दोनों लेंस में यहाँ पे क्या लिखे, पॉजिटिव होगा। ये साइन का हमेशा क्या रखना, इसमें क्या करना, जैसे वहां पे पोल पे इमेजिन करते थे ओरिजिन को, यहाँ पे ओरिजिन को इमेजिन करना ऑप्टिकल सेंटर पे रख रहे हैं, तो बाकी सब कॉन्सेप्ट खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। अब बताए कि एच आई, पहले एच ओ की बात कर लेते हैं, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा बोथ लेंस, क्योंकि लेंस जो था ये इसके ऊपर ही ऑब्जेक्ट रखते थे हमेशा, राइट साइड में, राइट साइड रख ले, ऊपर की तरफ डिस्टेंस जा रहा, ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और क्या चीज बच रहा, एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज जो बनता था लेंस में, ये होगा निगेटिव, अब होगा रियल इमेज के लिए, एच आई जो है हमारा ये पॉजिटिव होगा वर्चुअल इमेज के लिए। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग चाहे तो खुद से भी इसको कर सकते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। अब बात आता है मैग्निफिकेशन का, तो मैं मैग्निफिकेशन की बात कर देता हूँ। इसी में मैग्निफिकेशन का 3 टाइप होता है, 3 टाइप ऑफ स्मॉल एम लिख देते हैं, मतलब मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो पहला क्या था कि m जो होगा ग्रेटर देन 1 होगा, ये पहला। दूसरा क्या है, m जो है
लेस देन 1 होगा, 1 से भी छोटा होगा, और तीसरा जो है m ये बराबर 1 होगा। इस तीनों टाइप को डिस्कस करेंगे दोनों केस के लिए। किसके लिए? मिरर एंड लेंस, बोथ, दोनों के लिए। दोनों को अलग अलग मैंने लेक्चर में बताया है, मिरर के लिए और लेंस के लिए भी बता देते हैं, ठीक है। तो m जो हमारा जब कभी भी लेस देन 1 होगा, इसका मतलब है कि m का वैल्यू लेस देन 1 होने का मतलब क्या, मतलब कि ऑब्जेक्ट का जो हमारा m मतलब क्या होता है, HI/HO होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, लेस देन 1 हो रहा, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज ही बड़ा है, इमेज का साइज छोटा बन रहा, तभी तो छोटी संख्या हम बड़ी से भगा देंगे तो एक से वैल्यू कम आएगा, ठीक है। तो ये किस किस केस में हो सकता है? सबसे पहला ये बनाता है एक ठो कनकेव मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों बनाता है। m जो हमारा लेस देन 1 होगा कनकेव मिरर के लिए, कनकेव मिरर, ये पहला है कनकेव मिरर। और दूसरा क्या चीज, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स सॉरी m1 से बड़ा, यहाँ ग्रेटर देन, यहाँ लेस देन है, ठीक है। तो 1 से बड़ा कौन कौन बना सकता है, मतलब कि इमेज जो बनेगा ना हमारा, इमेज का साइज बड़ा होगा, तो बड़ा इमेज कौन कौन बनाएगा, कनकेव मिरर बनाता है, कन्वेक्स लेंस बनाता है। बस दो ही चीज है इसमें। इसमें क्या है कि ये लेस देन 1 कब कब होगा, ये दोनों लेंस में हो सकता है, दोनों मिरर में, क्योंकि इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो नीचे छोटा बनता है इमेज, इस हो जाएगा दोनों में। कनकेव मिरर और किस में होगा, कनकेव लेंस, इसमें भी होगा। और क्या चीज, और कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर, और किस में होगा, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये हो गया बात। अब इसकी बात कर रहे थे, जब 1 के बराबर कब कब आएगा, पहले तो दोनों मिरर में कनकेव मिरर में आएगा, कहाँ आएगा, एट सी, मतलब ऑब्जेक्शन कहाँ रखेंगे, सी पर रखेंगे तब। इसमें कॉन्वेक्स लेंस में भी आएगा, कॉन्वेक्स लेंस, ये भी कब आएगा, एट 2f1, 2f1 पर रखेंगे तब। एक तो आएगा प्लेन मिरर के लिए, प्लेन मिरर के भी लाएगा, ठीक है। ये मैग्निफिकेशन का है टाइप, तीनों टाइप में डिस्कस करते हैं। लेंस में कब होगा, जब लेस देन 1 होगा। लेस देन 1 होने मतलब क्या हुआ, लेस देन 1 होने का मतलब हुआ कि जो हमारा इमेज जो बन रहा है वो छोटा बन रहा, तो इमेज छोटा तो दोनों लेंस बना सकता है और दोनों मिरर बना सकता है, इसीलिए दोनों में आया। इसमें क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होने का मतलब हुआ कि इमेज जो हमारा बना बड़ा बना, तो इमेज बड़ा कौन कौन बनाएगा, तो ये कनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस बनाता है। ये दोनों बराबर बनाने का बात हुआ, तो बराबर बनाने का भी बात हुआ, इसमें भी बता दिया। एक होता है साइन, कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा। तो जब कभी भी m जो होता है ये हुआ पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होने क्या मतलब है, HI/HO का रेशियो जो होगा पॉजिटिव होगा, मतलब कि HI और HO रखें तो HO तो क्या होगा, यदि मिरर की बात करेंगे हम तो मिरर में HO हमारा क्या होता है, यहाँ पे बात करें पॉजिटिव हो रहा है, और उसमें भी क्या होता था पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर की तरफ ही ऑब्जेक्ट थे, HO हो गया पॉजिटिव। रियल इमेज बनेगा तो HI तो मिरर में निगेटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो HI निगेटिव हो जाएगा मिरर में, लेकिन लेंस में क्या होगा, HI भी पॉजिटिव होगा लेंस में। जब ये रियल इमेज बनेगा तो रियल इमेज के केस में उल्टा बनता है, दोनों निगेटिव होगा। ये रियल इमेज में क्या होगा, m जब हमारा पॉजिटिव होगा वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज कौन कौन चीज के लिए, दोनों के लिए, लेंस एंड मिरर, लेंस एंड मिरर। तो आप लोग अब ये भी जान सकते हैं कि कौन सा लेंस है जो हमारा ये वर्चुअल इमेज बना के देता है, अब कौन सा मिरर वर्चुअल इमेज बना देता है, ये तो आ गया यहाँ से। और निगेटिव कब आएगा, जस्ट उल्टा कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, m जो है हमारा ये निगेटिव कब होगा, ये होगा रियल इमेज के लिए, रियल इमेज के लिए, रियल इमेज किसके लिए आएगा, ये भी लेंस एंड मिरर, दोनों के केस में यही आएगा। कैसे आया,
एम बराबर क्या होता है यह बता दो शॉर्ट में कैसे है, HI/HO। मतलब कि HO तो क्या होना चाहिए लेंस में, HO पॉजिटिव, नीचे पॉजिटिव है, और मिरर में भी HO पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर साइड रखते हैं। और HI जो रियल बन रहा वो तो बन रहा नीचे की तरफ बनता है लेंस में, उधर बनता है। और हमारा राइट हैंड साइड की तरफ बनता है, ये लेंस है इसके इस साइड बनता है, इमेज उल्टा बनता है, नीचे की तरफ डिस्टेंस जा रहा है, नीचे जा रहे हैं और वाई एक्सिस से नीचे जा रहे हैं, वाई डैश की तरफ जा रहे हैं, कैसा रिजल्ट आएगा, निगेटिव आएगा। ऊपर निगेटिव रहता है तो निगेटिव उसे पॉजिटिव में भागा देंगे, निगेटिव रिजल्ट आता है। इसीलिए क्या होता है कि हम सिंबल आता है मैग्नीफिकेशन का निगेटिव आता है। निगेटिव सिंबल जब भी आएगा लेंस हो या मिरर दोनों ही केस में रियल इमेज, पॉजिटिव सिंबल आएगा वर्चुअल इमेज। और टाइप के लिए कि मैग्नीफिकेशन का टाइप पे डिपेंड करता है कि कितना टाइप का मैग्नीफिकेशन है। तो पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। ठीक है, ये स्लाइड 2 है, दूसरा स्लाइड है, मतलब ये स्लाइड नंबर 2 है, पहला स्लाइड था। तो मैं उम्मीद करता हूँ लोग ये अच्छे से जान रहे होंगे, इसको नोट कर लीजिए। मैं साइड करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको नोट कर चुके हैं। आगे बढ़ रहे हैं, अभी पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ एक बार। और लेक्चर में एक चीज छूट गया था, मैं वो भी बता दूंगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ पावर के भी कई बार देता निकालेंगे। 2-3 लेंस को एक साथ रख दिया तो पावर का कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे। तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पावर ऑफ लेंस ये बराबर होता है। तो हम लोग पी से नोट करते हैं पावर को, 1/4 फोकल लेंथ होता है, 1/f होता है, 1/f मीटर, 1/f मीटर में होता है तब। तो P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला आया। और P बराबर क्या होता है कि 100/VF होता है। ये हुआ मीटर में रहेगा फोकल लेंथ तब, ये किसका हुआ जब सेंटीमीटर में रहेगा तब, जब ये रहेगा सेंटीमीटर में, कौन सा फोकल लेंथ रहेगा सेंटीमीटर में तब, दोनों बता दीजिए। ठीक है, यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है। यूनिट पावर का यूनिट, पावर की यूनिट का होता है डायोप्टर। डायोप्टर का मतलब क्या हुआ, मीटर पर -1, मीटर इनवर्स को बोलते हैं। जब कभी भी फोकल लेंथ मीटर में होगा पावर का तभी यूनिट डायोप्टर लेके चलेंगे, सेंटीमीटर में होगा तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तब डायोप्टर यूनिट लिखेंगे, नहीं तो सेंटीमीटर पे इनवर्स लिख के छोड़ देंगे। और लेंस के केस में एक चीज क्या होता है कि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन रहता है कई बार पी टोटल निकालने के लिए। बहुत सारा लेंस को एक साथ जमा करके इकट्ठा करके रखेगा तो बोलेगा टोटल पावर कितना हुआ, पी टोटल। तो इसमें P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस so on हम लोग कर लेंगे Pn तक, जितना तक जा सकता है उसको जोड़ देंगे। ठीक है, मतलब जितना भी लेंस दिया हुआ सभी का पावर को यदि ऐड कर देंगे सीधा सीधी तो वो आ जाएगा हमारा पावर टोटल। यदि पावर का जो हमको नहीं दिया हुआ वैल्यू, यदि फोकल लेंथ दिया हुआ तब उससे पावर निकाल के फिर से रखेंगे। तो P टोटल निकालने के लिए 1/f1 यानी फोकल लेंथ ऑफ पावर 1 पहला लेंस का, फिर P 1/f2 1/f3 so 1/fn तक जाएंगे। ठीक है, ऐसा करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं P टोटल। जब फोकल लेंथ दिया जाएगा तो आराम से निकाल लेंगे। ये कब आएगा वैल्यू, सेंटीमीटर के लिए, मीटर के लिए आएगा। अब बाकी सेंटीमीटर में के लिए 100/f1 सेंटीमीटर के लिए देते हैं। P टोटल निकालना है। जब फोकल लेंथ दिया हुआ किसमें, सेंटीमीटर में, तो 100/f1 प्लस 100/f2 प्लस 100/f3 so 100/fn तक, जितना तक दिया रहेगा उसको जोड़ सकते हैं। ये कब आएगा, इस फॉर्मूला कब यूज करना है, जब हमारा फोकल लेंथ जो हमारा रहेगा सेंटीमीटर में रहेगा। तो F बराबर F रहेगा सेंटीमीटर में और F रहेगा मीटर में, तब इतना था फॉर्मूला आप लोगों का। एक ठो बारी क्या आता है कि हमारा जो होता है कई बार जो होता है, हाँ एक टू रियल बता देते हैं ये कि 2 टाइम्स ऑफ F1, मतलब कि इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से मान के चलते हैं। ये होता है 2 × F1 का, मतलब प्राइमरी फोकस के बराबर होता है प्राइमरी फोकस का डबल। ये लिख रहे हैं, ऐसे भी लिखा हुआ है यहाँ पे। F1 यहाँ से हमको निकालना है, तो F1 निकालना है तो 2 टाइम्स ऑफ F1 को 2 से भागा दे देंगे हम लोग, ये आएगा F1 निकल करके। इस तरह से हम लोग इसको लिख लेते हैं। लास्ट स्लाइड नंबर 3 है, स्लाइड 3 है हमारा। एक तो और बचा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, वो मैं बताऊंगा, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। मैं साइड जाता हूँ तो आप लोग नोट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट कर चुके हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक लास्ट फॉर्मूला वैसे वो बता देता हूँ, ताकि सब आप लोग एक जगह लिखा रहे, जब पढ़े कॉपी में जब लोग इसको लिख के पढ़ेंगे आप लोगों को जो है सारा फॉर्मूला एक जगह रिवाइज होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका फॉर्मूला एक जगह रहना चाहिए। कितना फॉर्मूला मैंने बताया था इसमें? सबसे पहला एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एन से। ये स्लाइड यहाँ पे लिखते हैं, स्लाइड नंबर 4 है, चौथी स्लाइड, ठीक है। एन से रिप्रेजेंट होता है, एन बराबर क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट बटे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम बटे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो शॉर्ट में क्या लिखते हैं? सी बटे भी। तो एन जो आता है सी बटे भी, एक ये फॉर्मूला आया पहला। दूसरा फॉर्मूला, ठीक है, भी क्या है? मीडियम का रिफ्रैक्ट, मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, मीडियम, ठीक है। एक तो होता है n2 बटे n1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, इसको क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, पर नीचे से पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 बोलेगा, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि n2 जो है n1 के, या फिर ऐसे 1 यहाँ और 1 2 यहाँ पे, ठीक है। ये दूसरा फॉर्मूला है, दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाएगा, इसको आप लोग कैसे निकाल सकते हैं? ये दूसरा फॉर्मूला, ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए। तीसरा फॉर्मूला जो इसी से आया है, इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। यदि n2 और n1 निकालना है तो n2 बटे n1 हो जाएगा, नीचे दिया हुआ है। वेलोसिटी की टर्म में लिखेंगे तो v1 चल जाएगा ऊपर, v2 आ जाएगा नीचे। तो जब कभी भी स्पीड ऑफ लाइट दे दिया किसी मीडियम में, तो बोला उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का, उसका वेलोसिटी को रेशियो कर देंगे हम लोग, वेलोसिटी का रेशियो करके निकाल सकते हैं। और एक तो रिजल्ट क्या आता है? तीसरा फॉर्मूला बोल सकते हैं हम लोग कि जब n2 और n1, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 दिया हुआ हो, इसका मतलब क्या हुआ कि n2 बटे n1 दे दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? n2 बटे n1 मतलब कि v1 बटे v2 दे दिया हुआ हमारा, ठीक है। और क्या चीज और दिया? क्या चीज हो कि इसी को उल्टा कर दिया हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 दे दिया हो। इसका मतलब है कि n1 ऊपर है, n2 नीचे है। इसका मतलब है कि v2 जैसे बार ऊपर चल गया, v1 नीचे आ गया, ठीक है। इस दोनों को, इसको इक्वेशन 1 मान लेते, इसको 2 मान लेते हैं, दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई करना। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना। तो जो रिजल्ट आएगा हमारा वो ऐसा आता है कि n1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इंटू n2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 जो आएगा, ये आएगा, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो v1 बटे v2 गुना कितने करना है? v2 बटे v1 को कट करके देखिए आप लोग 1 आया। तो यहाँ से निकल के क्या आया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 को मल्टीप्लाई करने पर 1 आया। इसका मतलब क्या होगा कि इसको हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बोलते हैं। नीचे चल जाएगा तो 1 बटे n1 n2। इस स्पेशल केस को क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। इसको क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, रेसिप्रोकल रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। ये था तीसरा फॉर्मूला। चौथा क्या है? सेकेंड लॉस आया कि साइन थीटा साइन आई बटे साइन आर जब दिया है तो ये होता है n2 बटे n1। ये कांस्टेंट के बराबर होता है। कांस्टेंट यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो ये हो गया n2 विथ रिस्पेक्ट टू n1 n। इसका मतलब क्या हुआ कि n2 ऊपर है, n2 नीचे आएगा, यहाँ पे ऊपर ऐसे लिखते हैं हम लोग, n2 विथ रिस्पेक्ट टू n1। ये हुआ फॉर्मूला नंबर 4। जब साइन थीटा दिया हो तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। जब दो मीडियम को कंपेयर करें तो ये फॉर्मूला लगाएंगे रेसिप्रोकल रिलेशनशिप से। जब स्पीड ऑफ लाइट के टाइम में दिया होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। और पांचवा क्या है? पांचवा दिया है कि n जो होता है, यहाँ पे n जो होता है मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये होता है रियल डेप्थ
अपॉन एपरेंट डेप्थ। मतलब कि जब कभी भी किसी वस्तु की या फिर किसी वेसल की गहराई दिया हो, रियल में उसमें पानी भरा हो, तो रियल डेप्थ रेफरेंस डेप्थ दिया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेगा, तो दोनों का रेशियो करके निकालेंगे। एक लास्ट है और छठा फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ छठा फॉर्मूला को, कि n बराबर होता है 1/sin c, जिसको हम लोग बोलते हैं c को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। जब कभी भी किसी भी मीडियम का या फिर किसी भी पार्टिकल्स या किसी भी मटेरियल का क्रिटिकल एंगल दिया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे साइन थीटा लगा करके, n/1/sin c करके। क्रिटिकल एंगल का रेसिप्रोकल, सी क्या है, जहाँ पे सी जो है हमारा ये है क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला 6। अब इस 6 फॉर्मूला की मदद से आप लोग पूरा चैप्टर को बना सकते हैं। तो आप लोग छोटी सी साइड हो जाता है, उसके ऊपर ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको नोट कर चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब हम क्वेश्चन का बात करेंगे इस चैप्टर में, रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन बात करेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का करा चुका हूँ। एक बार आप लोगों को फॉर्मूला को फिर से रिवीजन करने का मौका मिल गया वीडियो के थ्रू। मैं रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन करता हूँ। एक क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत, और सब पूछता है बार बार कि 1 लाइट ईयर इसका बराबर क्या होता है। तो बहुत लोग क्या बोलता है, सीधा डायरेक्टली बोल देगा 9.4 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। ये सिर्फ याद कर लिए, इसको निकालते कैसे वो सिखाते हैं। 1 लाइट ईयर का मतलब क्या हुआ कि 1 लाइट ईयर बराबर क्या हुआ कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, ठीक है। और हम लोग क्या जानते हैं, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रत्येक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करता है। तो ये हम लोग स्पीड ऑफ लाइट जानते हैं। तो 1 ईयर बराबर कितना होता है, 365 डेज होता है। पहले इसको ईयर को दिन में कन्वर्ट कर लिए, डे में, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहे हैं, हमको सेकेंड में स्पीड ऑफ लाइट दिया, तो हमको इसको पूरा एक साल में कितना सेकंड का वो पहले निकाल लेंगे। यदि स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, आराम से डिस्टेंस आ जाएगा। इसको क्या करते हैं कि पहले इसको निकाल देते हैं 365 दिन में कितना घंटा होता है, इसको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये किसमें आ गया, आवर्स में आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है, इसको 3600 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा सेकंड में 24 इंटू इतना, ये किसमें आया, सेकंड में। मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा निकाल करके गुना करके, ये आएगा कि 1 साल में इतना सेकंड हुआ, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि 1 सेकंड में लाइट इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, पर सेकंड दिया हुआ है, तो एक इतना सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हम बोल रहे हैं कि एक पेंसिल का दाम 10 रुपया है, तो 10 पेंसिल का दाम कितना होगा, 10 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 रुपया हुआ। उसी तरह इसको हम लोग निकाल सकते हैं 365 × 24 × 3600 इंटू क्या करना है, इस सेकेंड है, इसमें आया सेकेंड में, इंटू क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट को मल्टीप्लाई करना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड नीचे है, डिवाइड में, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, बचा डिस्टेंस से तो निकालना था, तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, डिस्टेंस हमारा आ जाएगा 365 × 36 × 24 × 3 × 10⁸ मीटर हो गया। इसका 2 जीरो इसमें जाके शिफ्ट हो गया, ऊपर चला गया, पावर के फॉर्म में 10 जीरो आ गया। इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 365 × 2592, ठीक है। इस दोनों को इस तीनों को मल्टीप्लाई कर नहीं पाया, इंटू 10⁻10। आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। इस दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा 946,080 10⁻10 मीटर आता है, ठीक है। इसका एक जीरो इस पर डाल देंगे, 94608 गुना 10⁻11 मीटर आ गया, मीटर में आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ देख रहे हैं 4 अंक है, इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे। साइंटिफिक फॉर्म में लिखने के लिए हमको डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही अंक रखना रहता है। हमको यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा जो सिर्फ डेसिमल के बाद एक अंक बचे, यहाँ पे देख रहे डेसिमल के बाद कितना अंक है, 4 अंक है, तो 4 जीरो से भागा दे दे नीचे तो क्या आएगा, कट खुट के एक अंक बचेगा डेसिमल के। इसको क्या करेंगे, 4 जीरो से भागा दे पड़ेंगे, देख रहे हैं 08 है, भागा 1 पर 1 2 3 4। अब भागा दिए तो नीचे भागा दे नहीं सकते, ऊपर मल्टीप्लाई भी करें ताकि कट खुट के इतना ही आ जाए, बात बराबर रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़े। तो जितना से हम लोग भागा दिए उतना से गुना भी कर दिए, 10 की पावर 11 चल ही रहा था मीटर में। ये पूरा जीरो जो है इसको डेसिमल में करने में कन्वर्ट होने में खत्म हो गया कि बचा 9.4608 इंटू 10 टू दी पावर, ये यहाँ 4 जीरो और हो जाएगा 15 हो गया मीटर। ठीक है, डेसिमल के बाद एक अंक रख के चलते हैं। मीटर में है, किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से भागा दे देंगे, कितना आएगा 9.4 लेके चल रहे हैं इंटू 10 टू दी पावर 15 डिवाइडेड बाय 1000। किस में आया, अब किलोमीटर में, तो नीचे पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ऊपर जाएगा माइनस हो, क्या आएगा 9.4 इंटू 10 टू दी पावर, तो 3 जीरो माइनस हो जाएगा 12 किलोमीटर। क्या 1 लाइट ईयर बराबर यही नहीं था, आ गया आराम से। तो कुछ भी नहीं, बहुत इजी है, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। मैं साइड जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। मैं उम्मीद कर आप लोग इसको नोट कर चुके हैं। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 1 लाइट ईयर में कैसे निकालना था वो मैं बताया। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अ वाटर टैंक में, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। अ वाटर टैंक अपीयर टू बी 4 मीटर डीप when viewed from the top. If the refractive index of water is 4/3, then find the actual depth of tank. ये क्वेश्चन मैं पढ़ दिया हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर देता ताकि आप लोग सुन करके लिख ले। A water tank appears to be 4 meter deep when viewed from the top. If the refractive index of water is 4/3, then find the actual depth of tank. बोलता है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन में गिवन है हमारा, गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है आपको NW मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा तो ना 4/3 वाटर का, और आपका जो है एपरेंट डेप्थ कितना दिया हुआ है, शॉर्ट में लिखिए, एपरेंट डेप्थ दिया हमारा 4 मीटर दिया हुआ है। रियल डेप्थ निकालना है। बोलता है एक पानी की टंकी है, उसको ऊपर से जब देखते हैं तो उसका नीचे का जो पोर्शन ऊपर उठा हुआ दिखता है, क्योंकि उससे पानी है, पानी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता है हम लोगों को, और हमारा जो है एपरेंट डेप्थ में कितना ऊपर उठा हुआ दिख रहा है वो भी पता है। तो रियल में उसका गहराई कितना वो नहीं निकाल लेंगे। हम लोग क्या जानते हैं, एन बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ ये फॉर्मूला है। एन तो पता है कितना 4/3, एन मतलब एन ऑफ वाटर, जो मीडियम हमारा उसी के लिए बोल रहा है निकालेंगे। एन ऑफ वाटर दिया हुआ है, रियल डेप्थ ये भी पता है, एपरेंट डेप्थ कितना 4 मीटर, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 16/3 आएगा रियल डेप्थ आ गया। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, काटेंगे तो आएगा 5.33 मीटर। ये हमारा निकल के आएगा रियल डेप्थ जो है आंसर, रियल डेप्थ आएगा कितना मीटर है 5.33, जबकि दिख कितना रहा था 4 मीटर, मतलब कि जितना गहराई था टंकी हमारा जितना गहराई था उससे कम ही दिख रहा था। इसी में ऐसा ही धोखा हो जाता है इंसान को, नदी में दिखता गहराई कम, उसमें कूद जाता है इंसान, लेकिन गहरा थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि वो डिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर के कारण होता है, मीडियम चेंज होता है स्पीड ऑफ लाइट के कारण, इसी कारण से ज्यादा होता है। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। बोल रहा कि टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर एंड प्लस का 25 सेंटीमीटर एंड माइनस 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर प्लेस इन कॉन्टैक्ट, देन फाइंड द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ पावर निकालना है। 2 लेंस का पावर दिया हुआ है, दोनों का पावर दिया हुआ है। पहला का कितना दिया हुआ है गिवन, तो मान लेते हैं पहला का पावर P1, तो P1 कितना दिया हुआ हमारा, ये प्लस का दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर का, P1 कितना दिया प्लस का 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड P2 जो हमारा दिया हुआ है माइनस का 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम लोग देख रहे पावर दिया हुआ है दोनों का,
ठीक है, सॉरी फोकल लेंथ दिया हमारा F1 दिया हुआ है, F1 और F2 दिया हुआ है, किसमें दिया सेंटीमीटर में। तो दोनों का पहले क्या कर सकते हैं हम लोग, हमको निकालना है पी टोटल निकालना है, तो डायरेक्ट क्या दिया फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो पी टोटल बराबर P1 प्लस P2 कर देंगे तो आ जाएगा, P1 प्लस P2 कर देंगे तो आ जाएगा। तो पी टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, सेंटीमीटर दिया तो 1/f नहीं करेंगे तो 100/f1 कर देंगे प्लस 100/f2 कर देंगे हम लोग। 100/f1, F1 कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, तो यहाँ पे करेंगे तो 100 प्लस का 25 प्लस 100 ऊपर माइनस चला जाएगा माइनस का 10, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, इससे 4 टाइम से कट गया, कितना आया 4 और प्लस माइनस माइनस का 10 कैंसिल आउट हो, कितना आएगा -6 आएगा डायोप्टर पावर। हमारा आंसर भी यही है कि -6 डायोप्टर। टोटल पावर तो निकलेंगे लास्ट में पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज -6 डायोप्टर, ये हमारा आंसर है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड जाता हूँ और उसको क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा कैमरा को आगे करता हूँ। पहले क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव लेंस ऑफ पावर -10 डायोप्टर, देन फाइंड द साइज ऑफ इमेज। इमेज का साइज बताना है, पावर दिया हुआ है, इमेज का हाइट दिया हुआ, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है और फोकल लेंथ इसका नहीं दिया हुआ हम लोग, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है। इससे हम लोग क्या करेंगे, एक बात और याद रखना है कि जब कभी भी पावर हमारा P जब होगा पॉजिटिव, ये कॉन्सेप्ट भी आप लोग नोट कर लीजिए, इसका मतलब है ये बता रहा कन्वेक्स लेंस को, ठीक है। और P जब भी होगा निगेटिव, ये किसको बता रहा है कनकेव लेंस को, इसीलिए यहाँ पे कनकेव लेंस है, P किसमें दिया हुआ निगेटिव में दिया हुआ है। देखते हैं हमारा गिवन क्या है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्रोच रखना। गिवन में क्या दिया हुआ है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब HO दे दिया कितना 4 सेंटीमीटर हाइट ऑब्जेक्ट, तो ऊपर की तरफ रखते हैं तो पॉजिटिव ही आएगा। और क्या चीज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, यानी कि U दिया हुआ है, U बराबर कितना दे दिया 15 सेंटीमीटर, कौन सा लेंस है। ये क्वेश्चन जो है आप लोग देख लीजिए एक बार फिर से, तो मैं इसको देखते चलिए गिवन क्या सब दिया हम लोगों को। HO पता है कितना 4 सेंटीमीटर लिख देते हैं, U पता है कितना -15 सेंटीमीटर और P कितना पता है -10 डायोप्टर, ठीक है। तो P बराबर लगते हैं हम लोग 100/f रख लेते, जो आएगा F हमारा निकालना है, F इधर चल जाएगा तो F बराबर क्या हो जाएगा 100/P आएगा। तो F निकालने के लिए 100 में P को भगा देंगे, यानी कि -10, कितना आया F निकल के -10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का फॉर्मूला लगाए यहाँ पे, 100 से डिवाइड करके सेंटीमीटर का फॉर्मूला, इसलिए फोकल लेंथ हमारे किस में आया सेंटीमीटर में आया। आगे बढ़ते लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, लेंस फॉर्मूला, ठीक है। 1/v -1/u बराबर 1/f होता है, ठीक है। 1/v रहने देते हैं, 1/f प्लस 1/u, सॉरी 1/u आ जाएगा। वैल्यू रखेंगे तो फोकल लेंथ तो 10 है माइनस का, तो माइनस ऊपर चल जाएगा 1/10, u किस में है निगेटिव में, तो माइनस का 1/15 आएगा। इसको एलसीएम लेंगे आएगा 30, जो करेंगे तो 3 माइनस का -2 कितना आया माइनस का 5/30 आएगा। किसका वैल्यू आया 1/v का, तो 1/v जो हमारा आया माइनस का 5/30 आया। इसको रिवर्स करेंगे तो v बराबर 1/v, तो v/1 आ जाएगा, तो v/1 मतलब कि माइनस का 30/5 कट गया, कितना -6 आया, तो v कितना आया -6 आया। और हम लोग क्या जानते हैं m बराबर होता है HI/HO होता है पहला, दूसरा क्या जानते हैं m बराबर ये भी होता है v/u होता है लेंस के लिए। दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा HI/HO, क्या आया v/u आया। हमको सब चीज़ पता है, सिर्फ HI हमको निकालना है, HI की जगह पे रहने देते हैं, HI नहीं पता है रहने दिए, HO तो पता है कितना 4 रख दिए, v पता है हाँ निकल के आया -6, u कितना है -15 से कट गया, से डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो HI क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 4 डिवाइडेड बाई 15 आ जाएगा HI, ठीक है। इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं एक बार, तो हमारा जो HI निकल के आएगा
6 को लिख सकते हैं, 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 6 इंटू 4/15 है, 3 2 6, 3 5 15, 8/5 आया। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 1.6 आना चाहिए आप लोगों का डेबिट। तो हमारा जो एच आई यहाँ पे लिख देते हैं आंसर, तो हमारा एच आई आया, हाइट ऑफ इमेज निकल के आया 1.6 आया निकल करके, किसमें आया, पॉजिटिव में। और हम लोग जानते हैं कि जो लेंस जो है कॉन्केव लेंस पॉजिटिव का ही पॉजिटिव है इमेज बना, क्योंकि इधर ही बनाता है और छोटा बनाता है। तो जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उससे छोटा लेंस का हमारा जो हाइट ऑफ इमेज बना। तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और आप लोगों को जितना बन सकता है प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट में अपना डाउट मेंशन कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस टिल द नेक्स्ट वीडियो। और ये चैप्टर आज लास्ट था और इसका लास्ट सेशन था। अगला चैप्टर के लिए वेट कीजिए, तब तक के लिए।